पीक एजुकेशन में खुश आमदेद। दोस्तों, मैं इसमें मरहूम थॉमस संकारा की झलक देखने लगा हूँ, क्योंकि इस उम्र में संकारा भी तकरीबन इसी उम्र के ज़ुमरे में थे। आप जानते हैं, यहाँ तक कि जब वो बर्किना फासो के सदर बने तब भी वो इसी मुल्क में उतनी ही कम उम्री में सियासी ताकत की बुलंद तरीन चोटी पर पहुँच गए। जाहिर है उनके अंदर कोई ऐसी सलाहियत है जिसने उन्हें इतनी कम उम्री में सियासी ताकत के इस मुकाम पर पहुंचाया। इसका मतलब है इनमें जज्बा भी है और बिलाशुबा इनमें एक आज़्म भी है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इब्राहिम ट्रावरे अफ्रीका के कम उम्र तरीन सरबराह मुमलिकत हैं, जो सिर्फ 35 बरस की उम्र में 2022 की फौजी बगावत के बाद बुर्किना फासो के अबूरी सदर बन गए। बिलाशुबा ट्रावरे ने कदम उठाया और इक़्तिदार संभालने में गैर मामूली फैसला कौन रवैया दिखाया। सितंबर में उन्हें इक़्तिदार संभाले 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने वादा किया कि जून 2024 में वो इक़्तिदार एक जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत के हवाले कर देंगे। ये एक इशारा है कि हाँ, उनमें कुछ ज़ाती उमंग ज़रूर है, लेकिन आया ये ज़ाती ख्वाहिशात हैं या बर्किना फासो के एक कौमी मकसद, ये सिर्फ वक्त ही बताएगा। ट्रावरे और दीगर फौजियों के एक ग्रुप ने अपने साबिक साथी और अबूरी सदर पॉल हेनरी दामीबा को इक़्तिदार से हटा दिया, जिसने उन्हें काया शहर में तोपखाने के एक रेजिमेंट का सरबराह मुकर्रर किया था। दामीबा ने खुद उससे सिर्फ 8 माह पहले अल्फा कोंडे की सिविल हुकूमत के खिलाफ फौजी बगावत की थी। दोनों बगावतों की बुनियाद हुकूमत की मुसल्लह शोरशों को काबू न पाने की नाकामी थी। फौजी बगावतों का मामला निहायत नाजुक होता है और लोग ये नहीं समझ पाते कि ये किस कदर खतरनाक हो सकती है, ख़ास तौर पर जब आप खुद फौजी निज़ाम का हिस्सा हों और उसी को गिराने की कोशिश कर रहे हों। ज़्यादातर सूरतों में उसी की सज़ा मौत होती है, वो भी फायरिंग स्क्वाड के ज़रिए। लोगों का कहना है कि ट्रावरे दामीबा के करीब थे, इसलिए कुछ उसे गद्दारी भी समझते हैं। ट्रावरे मगरबी बर्किना फासो के कस्बे बोंदो कोई में पैदा हुए। उन्होंने ओगाडगो यूनिवर्सिटी से अर्जियात की तालीम हासिल की और 2010 में फ़ौज में शमूलियत अख्तियार की। वो जॉर्ज नाओ मिलिट्री स्कूल से अफसर बनकर फारग हुए। 2020 में उन्हें फ़ौज में कप्तान के ओहदे पर तरक्की दी गई। ये तरक्की उन्हें 2018 में पड़ोसी मुल्क माली में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में शिरकत के बाद मिली। उन्होंने मुल्क के शुमाली हिस्से में शिद्दत पसंदों के खिलाफ महाज पर भी जंग लड़ी। उनकी शख्सियत गैर मामूली है, क्योंकि इस तरह शोहरत हासिल करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। 2015 से बुर्किना फासो सियासी अदम इस्तेहकाम और मुसल्लह शोरशों का शिकार है, जिसने साहिल खित्ते में बदअमनी को हवा दी। फ्रांसीसी फौज 2018 से मुल्क में सरगर्म थी ताकि शिद्दत पसंदों को काबू किया जा सके, लेकिन फरवरी 2023 में उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनकी मौजूदगी से हालात बेहतर नहीं हो रहे थे। ट्रावरे ने 2022 में इक़्तिदार ऐसे वक्त में संभाला जब फ्रांसीसी बोलने वाले अफ्रीकी ममालिक में रूस का असर व रसूख बढ़ रहा था। वो उन मगरबी अफ्रीकी रहनुमाओं में शामिल हैं जो फ्रांस के खिलाफ सख्त जज्बात रखते थे। ट्रावरे ने वाज़ेह किया कि बुर्किना फासो अब फ्रांस से तमाम तल्लुकात ख़त्म करना चाहता है और शिद्दत पसंदों से लड़ने के लिए रूस को नया शराकतदार बनाएगा। दोस्तों, उन्होंने फ्रांस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो जानबूझकर ऐसे बहरान पैदा करता है ताकि अपनी फ़ौजें तैनात कर सके। इसी मकसद से G5 साहिल इत्तेहाद वजूद में आया, जिसमें सारे साबिक फ्रांसीसी नौआबादियाती ममालिक शामिल थे, चाड, नाइजर, बर्किना फासो और माली वगैरह। ट्रावरे की तरह माली, गनी और नाइजर में भी फौजी बगावत के जरिए नए रहनुमा बरसरे इक़्तिदार आए। अब सवाल यह है कि क्या ये फौजी हुकूमतें वाकई वो मसाइल हल कर सकेंगी जिसका बहाना बनाकर इक़्तिदार में आईं।
یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اگر وہ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں تو عوام یہ کہہ سکے گے کہ فوجی دور اتنا برا نہیں تھا۔ اب ساحل کے فوجی حکمران ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ مالی اور برکینا فاسو نیجر کی نئی فوجی حکومت کی کھل کر حمایت کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ انہیں فوجی مہم جو کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی ابھی تک یقین سے نہیں معلوم کہ ان کی اصل تحریک کیا ہے۔ یہ ذاتی مفاد بھی ہو سکتا ہے، قومی حب الوطنی بھی، اور یہ بھی کہ سیاسی طبقہ عوام کو بار بار مایوس کرتا رہا ہے۔ اس لیے یہ دراصل بقا کی جنگ ہے، اور اس لیے انہوں نے اتحاد بنایا ہے کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ سمجھا جائے گا۔ صدر تراورے کا کہنا ہے کہ ان کا ہدف اپنے ملک میں تبدیلی لانا ہے۔ انہوں نے حال ہی میں روس سے زیادہ مدد طلب کی تاکہ برکینا فاسو کے سلامتی اور معاشی مسائل حل کیے جا سکیں۔ اگر یہ اپنے وعدوں پر قائم رہتے ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ اپنے ملک کی صورتحال بہتر کر پائیں گے۔ مغربی افریقہ کے فرانسیسی نوآبادیاتی ممالک میں فوجی بغاوتوں کو لہر کے ساتھ تراورے جیسے نوجوان رہنما یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے ممالک کو آگے بڑھا سکتے ہیں، چاہے وہ جمہوری طور پر منتخب نہ بھی ہوں۔ تاہم اقتصادی اور سلامتی کی غیر یقینی صورتحال کے باعث مستقبل اب بھی غیر واضح ہے۔